अलिफ लाम बच गया, बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जिंदाबाद। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच वाह वाह गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आइए बड़ी तेजी के साथ गुजारिश करना चाहूंगा मुकर्रिर ज़ीशान वाइज़ खुशबयान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सिराज साहब किबला वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपनी खतीब नायाब से और अपनी खिताब नायाब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का वेलकम, स्वागत, इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की झनकार से कर लें। पूरा मजमा जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। तू जो बादल है तो कुछ अपनी निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है इसे पानी दे जा। आज जमाने को जरूरत तेरे आवाज की है, आके फिर कोई अंदाज जबानी दे जा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ वलमाए ज़वील एहतराम कटघरा के सुन्नी गयूर मुसलमान, प्यारे अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप उस आक़ाए नामदार, मदनी मदीने के ताजदार, कुल नबियों के सरदार, डूबी कश्ती के खेवनहार, सैयदी अबरार व अखियार यानी नाइबे परवरदिगार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में हम और आप दिल लगा करके अपनी अक़ीदत व महब्बत का इजहार करते हुए पढ़ें बावाज़े बुलंद व शरीफ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाला ज़विही व आलिही अब्दद दुहूरी व कर्रमा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं कि हमारे कई असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा कारी मुनव्वर अली साहब क़िबला बानी व सरबराह आला दारुल उलूम फैज़ुर रसूल मुर्तिहाई दिगा, और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान अली साहिब क़िबला मुदर्रिस मदरसा फैज़ुर रसूल मुर्तिहाई दिगा, साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद नौशाद साहिब क़िबला, अली जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी ग़ुलाम नबी साहिब क़िबला, और इस जलसे के कमेटी के साथ शाना बशाना खड़े रहने वाले
हमारे अजीज़म कारी हिसामुद्दीन साहिब क़िबला और मिंबर नूर पर मैं हर किसी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। ये तमाम तर उलमाए कराम ज़वील एहतराम जितने यहाँ हैं, ये सब हमारे सर के ताज हैं। इनके दुआओं के हम मोहताज हैं। मैं सबकी दुआएं लेकर के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ, खुसूसियत के साथ असातिज़ा इकराम की दुआएं चाहता हूँ। और अभी आपने एक शानदार खिताब हज़रत अल्लामा कारी कलीम खान साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन शेखुत तजवीद वल कुरान दारुल उलूम फैज़ुर रसूल मुर्तिहा ईदगाह से आपने समात किया। अभी एक मुदल्लल और मुफस्सल खिताब आपको समात करना है, जो मेरे मुर्शिद के नगरी से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हुए, जिनसे मेरी मुराद मुस्लिह कौम मिल्लत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ुरक़ान रज़ा साहिब क़िबला क़ादरी मंजरी। अभी आपको उनका खिताब नायाब समात करना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ारे इस्माइलियत नायब सज्जादा नशीन खानकाह रज़्ज़ाक़िया इस्माइलिया मसौली शरीफ, यानी हज़रत अल्लामा शाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी का नूरानी चेहरा आप सबको दीदार करना है। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करना है और उन्हीं के लिए ये आँखें मुंतज़िर हैं और ये आँखें देखने के लिए मुश्ताक़ व मुतमन्नी हैं। चंद मिनट के लिए आपके दरमियान में मैं हाजिर हुआ। सरे शाम से लेकर के अब तक के काफ़ी देर से आपने उलमाए कराम की फहरिस्त को समात किया, जहां आपने 1 किलो का बोझ बर्दाश्त किया है, 250 ग्राम और बर्दाश्त करें। और जो हमारे भाई इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने अगर जलसा सजाया है तो बराए मेहरबानी आप लोग खामोशी के साथ बैठ जाएं। इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आपकी इस्लाह ना हो पाए तो शायद कभी नहीं हो पाए। कम से कम लाखों रुपया खर्च हुआ होगा, तब जाकर के ये प्रोग्राम आप लोग देखने को पाए। बताइए, गलत कह रहे हैं? अगर लाखों रुपया खर्च करके आदमी सिर्फ अपनी इस्लाह करवाना चाह रहा हो और अगर हम उसकी इस्लाह ना करें तो आपके साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर हम सच बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं, तो स्टेज पर बैठे जो उलमाए कराम हैं वो दादो तहसीन से जरूर नवाजें, बोलते रहें। अगर आप लोग बोलेंगे तो ये लोग समझेंगे कि हाँ, बोलने वाला सच बोल रहा है। अगर आप लोग बौरे बने बैठे रहेंगे तो ये लोग सोचेंगे कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब स्टेज खामोश है तो हम लोगों को भी खामोश रहना चाहिए। अभी सबसे पहली बात, मेरी तकरीर में आपको नोट लुटाना नहीं है। आप लेकर के आए तो ठीक है, ना लेकर के आए तो ठीक है। लाएंगे तब भी सुभान अल्लाह, और नहीं लाएंगे तब भी सुभान अल्लाह। लेकिन जो आपने ये रिवाज बना रखा है कि इस तरह हम लुटाएंगे, ये तरीका बहुत गलत है।
आप जितना खर्च करना चाहते हैं उतना खर्च कीजिए। नबी के नाम पर अपना घर बार लुटा दीजिए, अपना तन मन धन कुर्बान कर दीजिए, लेकिन अदब से, बेअदब होकर के नहीं। तवाइफों पर लोग इस तरह नोट लुटाते हैं। आप वो जलसों का हाल हमारे बन चुका है, वो जलसों का हमारे बन चुका है। तो खुदारा आप लोग ऐसा ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इस्लाह करने के लिए आए। जहां ये प्रोग्राम जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, वहीं इस्लाह मुआशरा भी। अभी इमाम हुसैन की शान व अज़मत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब से आप शानदार अंदाज में समाअत करेंगे, लेकिन चंद मिनट हमको आपसे गुफ्तगू करना है। वो हम आपकी इस्लाह करना चाहते हैं। और जो लोग खामोशी के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, आधों का मैं नाम जानता हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी हमारे लिए नया है। मैं आपके लिए नया हो सकता हूं, लेकिन आप मेरे लिए नए नहीं हैं। आप मेरे लिए नए नहीं हैं, इतना सोच लीजिए। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। इसमें से अभी आधों को मैं पहचानता हूं, अभी शक्ल याद है, भूला नहीं हूं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह सुधर जाएं, एकदम शरीफ हो जाएं। अगर तकरीर सुनना है तो ये बताइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मासूम अली असगर के हुलकूम पर जालिमों ने तीर चलाया, मासूम अली असगर शहादत पा चुके। इमाम हुसैन ने मासूम अली असगर का खून आसमान की तरफ उछालना चाहा। आसमान ने रो करके कहा कि हुसैन, आसमान की तरफ मत फेंकना, वरना कयामत तक रहमत की बारिश नहीं होगी। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ मासूम अली असगर का खून नहीं फेंका। किस लिए नहीं फेंका? अगर चाहते तो इमाम हुसैन फेंक सकते थे, चाहते तो फेंक सकते थे, लेकिन नहीं फेंका। किस लिए? कि अगर कयामत तक के लिए आसमान से बारिश नहीं होगी तो मेरे नाना की उम्मत को तकलीफ होगी, मेरे नाना की उम्मत को तकलीफ होगी। आपको तकलीफ में देखना इमाम हुसैन को गंवारा न गया। इमाम हुसैन ने गंवारा न किया आपको तकलीफ में देख करके। आज उनके उम्मती हैं, ढोल तो पीटेंगे सीना फाड़ फाड़ करके, मातम करेंगे सीना फाड़ फाड़ करके, लेकिन जब जोहर में मस्जिद जाओ तो मस्जिद में सिर्फ 4 से 5 लोग नजर आते। असर में जब मस्जिद का हाल देखो तो 8 से 10 लोग नजर आते हैं। मगरिब में देखो तो वही हाल, ईशा में देखो तो वही हाल, फजर में बेचारे 2-4 बुढ़े नजर आते हैं मस्जिद में। हम कहते हैं सारी हुसैनियत आपकी कहां चली जाती? आपको इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजाना याद रहा? आपको इमाम हुसैन के नाम पर मातम करना याद रहा? आपको इमाम हुसैन के नाम पर लंगर लुटाना याद रहा? आपको इमाम हुसैन के नाम पर सबील लुटाना याद रहा? आपको इमाम हुसैन के नाम पर अपनी दौलत खर्च करना याद रहा? लेकिन इमाम हुसैन ने जो सजदा करबला के मैदान में किया, वो सजदा ना याद रहा, वो सजदा ना याद रहा। ए जीजाने गिरामी वक़ार, अब भी वक्त है, अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो।
अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना एक वक्त आएगा जो आज मस्जिदों से आप अजान सुन रहे हैं, एक वक्त आएगा कि ये अजान सुनने के लिए भी आप तरस जाएंगे, अजान सुनने के लिए भी तरस जाएंगे। लोग कहेंगे जानते हो, जब मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इस्लाम का ये इम्पोर्टेंट, ये अहम हिस्सा नहीं है। कहेंगे मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते, लिहाजा अजान को बंद किया जाए। ए जीजान गिरामी वकार, अगर मस्जिदों से अजानों की आवाज सुनना चाहते हो तो अपने गांव की मस्जिद को आबाद कर लो, वरना एक वक्त आएगा कि अजानें भी बंद कर दी जाएंगी, अजानें भी बंद कर दी जाएंगी। वक्त है अपने आप को राह रास्त पर लाने की। आज हमारा नौजवान तबका है, 1 घंटा यूट्यूब पर 2 घंटे फिल्में देख सकता है, 2-2 घंटे लड़कियों से बातें कर सकता है, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकता है, फेसबुक चला सकता है, पूरी रात सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजार सकता है, लेकिन 10-15 मिनट के लिए अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद नहीं जा सकता। कयामत के दिन ये जलसा नहीं पूछा जाएगा कि आपने जलसा कराया हुसैन आजम के नाम से कि नहीं कराया। कयामत के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने 10 हाथ की ताजिया रखी थी या 100 हाथ की। कयामत के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने मातम किया था मुहर्रम में कि नहीं किया था। कयामत में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अपने बहन बेटियों को करबला भेजा था कि नहीं भेजा था। कयामत के दिन ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नमाज का सवाल जरूर होगा, नमाज जरूर पूछा जाए, नमाज के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो क्या जवाब दोगे? आज अगर एक चौकी इंचार्ज आपके दरवाजे पर आ जाए तो पूरा घर इधर उधर हो जाता। जब रब की अदालत लगी होगी तो कहां छिपोगे मियां? वहां किसी और का घर नहीं होगा छिपने के लिए। इस वजह से मैं आप से इल्तिजा कर रहा हूं कि मस्जिद आबाद कर लो, मस्जिद आबाद कर लो। अगर मस्जिदों को तुमने ना आबाद किया तो समझ लीजिए कुछ नहीं है आपके। और हमारी माँ बहनों के तो और बहुत बुरे हालात। अभी दरगाह शरीफ पर हम हाजिरी दे करके आए हैं, मर्द से ज्यादा औरतें वहां नजर आती, मर्द से ज्यादा औरतें नजर आती, जबकि औरतों को मजार पर जाना जायज है ही नहीं। जब औरत घर से बेपर्दा निकलती है, वहीं से अल्लाह और उसके रसूल की लानत उस पर बरसना शुरू हो जाती है। जब तक कि वो घर नहीं वापस आती है, तब तक कि उस पर लानत बरसती रहती है। ऐ जीजान गिरामी वकार, ऐ मेरी माँ बहनों, आप अपनी जिंदगी का मुताला कीजिए। ऐ नौजवानों, आप अपने जिंदगी का मुताला कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तालीम के मामले में वो आप सबसे पीछे हैं, तालीम और तरबियत के मामले में वो आप सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके गांव में कोई इंस्पेक्टर है, तो हमको नहीं यकीन है कि कोई होगा। कोई स्टेम है, कोई नहीं। कोई आईपीएस है, कोई नहीं। खाली भटियारा चलाओ बस। खाली भटियारा चलाइए और इसी में अगर कामयाबी है तो मियां कामयाब है। भटियारा चलाने में कामयाबी नहीं है, जिसके हाथ में कलम है वो इंसान कामयाब है। कलम है तो आप कामयाब हैं। आज हमको जगह जगह पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो यही वजह है कि हमारे हाथ में आज कलम नहीं है। हम दूसरों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और वो हमको ठोकरे मार करके भगा दे रहा है। क्या कटघरा वालों के पास इतना पैसा नहीं कि अपना एक डिग्री कॉलेज बना सके? नहीं है।
यहाँ एक एक आदमी अगर चाह ले तो 10-10 मंजिला मकान बना सकता है। जो मूर्तिया ईदगाह पहले था वही आज भी है। आप लोगों ने सोचा इसको और उरूज पर पहुंचाया जाए? आप लोगों ने सोचा कि इसको हाई स्कूल तक मान्यता दिलवाई जाए? आपने सोचा इसको इंटर तक करवाया जाए ताकि यहाँ जो हाफिज बच्चे बने वो हाई स्कूल इंटर करके निकले, कहीं इधर उधर उन्हें भटकने की जरूरत ना हो। जहां वो उर्दू में तकरीर करते हैं और जब हाई स्कूल पढ़ करके निकले तो इंग्लिश में भी तकरीर करते हुए नजर आए। इंग्लिश में भी तकरीर करते हुए नजर आए। लेकिन आप लोगों ने कभी इस पर ध्यान दिया? नहीं दिया। लाख रुपया का जलसा करवा लीजिए, कोई मतलब का नहीं है। 2 लाख खर्चा कर दीजिए, किसी काम का नहीं है। अगर आपके गांव में आपके पैसे से एक आईपीएस बन गया, एक आईएएस बन गया, कसम खुदा की पूरे गांव की कामयाबी। अगर कभी आपके इलाके में उसकी पोस्टिंग हो गई, पूरे गांव का अगर मुसलमान पहुंच जाएगा, वो फौरन सारे काम छोड़ करके आपका काम करता हुआ नजर आएगा। अगर आज एक चौकी इंचार्ज मुसलमान आ जाता है, पूरा का पूरा इलाका उस पर फूलने लगता है। मुसलमान आया जिन्होंने पढ़ाया। आपने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया? ढूंढ रहे हो कि हम जाए तो हमको चौकी इंचार्ज मुसलमान मिले, जाए तो थाना कोतवाल हमको मुसलमान मिले, जाए तो हम जो है वकील हमको मुसलमान मिले। लेकिन कभी आपने सोचा, अपने सीने पर हाथ रख के कभी सोचा कि हमारे कटघरा गांव से कितने वकील, कि हमारे कटघरा गांव में कितने वकील हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं? जब आपने अपने बच्चों को बनाया नहीं है तो आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? आज उम्मीद क्यों कर रहे हैं? यह तो दुनियावी पढ़ाई है जिसके बारे में नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। अगर हम इसमें किसी एक से गुस्ल का तरीका सुन ले तो कोई नहीं बता पाएगा। इल्ला माशाअल्लाह हो सकता है कोई बुढ़वा बता दे, और बता पाएगा तो कोई 80-90 साल का बुढ़ा बता पाएगा। अगर शरायते नमाज पूछ ले तो जिंदगी में उन्होंने सुना ही नहीं है। फराइज़े नमाज पूछ ले तो किसी ने सुना ही नहीं है। तो मियाँ सिर्फ आपके नाम, आपके सर पर जो टोपी है वो सिर्फ खाली मुसलमान नाम की टोपी है। आपके चेहरे पर जो दाढ़ी है तो सिर्फ दाढ़ी किस लिए? सिर्फ मुसलमान का टाइटल मिल जाए कि हमारे चेहरे पर देखो दाढ़ी है। पूरे मुल्क में इसी तरह मैं तकरीर करता हूं, पूरे मुल्क में। और पूछेंगे भी, पूछेंगे। आज हमारे घर का 8-10 साल का बच्चा होता है, गुस्ल का तरीका उसे नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि उसके माँ को गुस्ल का तरीका ही नहीं आता है। उसके माँ को गुस्ल का तरीका नहीं आता। बाप को पूछो तो बाप ने खाली पैदा किया है, और अगर सोचो कि दिन भर में 1 घंटा उसको टाइम दिया तो टाइम उसको नहीं दिया। अगर बेटा दुकान न जाए तो बाप पूछेगा, बे दुकान क्यों नहीं गया? अगर कहीं दावत में जाना है, शादी में जाना है, और शादी में नहीं गया, शादी में क्यों नहीं गए, क्या दिक्कत? पूछोगे। लेकिन कभी आपने अपने बेटे से ये पूछा है कि बेटा तुम्हें गुस्ल का तरीका आता है कि नहीं आता है? फराइज़े नमाज आता है कि नहीं आता है? शरायते नमाज आता है कि नहीं आता है? गुस्ल का तरीका बताइए। आप खड़े हो बताइए। हाँ आप ही बताओ। हाँ हाँ बहुत अच्छे माशाल्लाह।
वहीं से बलरामपुरवा बहरेज से आगे आएंगे तो ऋषिया मोड़ से पहले बलरामपुरवा का बोर्ड लगा होगा। हाँ, तो वहीं से बलरामपुरवा से दुरूद पाक पढ़ लें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बलरामपुरवा से 11 किलोमीटर है, कटलिया चौराहा। जी जी आइए दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। बहरेज से और बलरामपुरवा के बीच में है। लेकिन आज 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, हमारे घर का बच्चा गुस्ल का तरीका नहीं जानता।